श्रीहित चतुरासी जी, पद 37। यहाँ से हमारी मान लीला शुरू होती हैं। हमारी प्यारी जू का प्रियतम कृष्ण से रूठ जाना। बाकी के पदों में हमने उनका प्रेम देखा, उनका मिलन देखा, लेकिन अब हम उनका विरह देखेंगे, उनका दुख देखेंगे, उनकी पीड़ा देखेंगे कि वो एक दूसरे के बिना कैसे पीड़ित होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चल ही किन माननीय कुंज कुटीर, तो बिनु कुंवरी कोटि बनिता जुत, मथत मदन की पीर। प्यारी राधा श्याम सुंदर के गले में मणियों की माला देखती हैं और पूछती हैं, हे प्राणधन, ये कौन युवती तुम्हारे हृदय में बैठ गई है? और वह युवती कौन है? वह सुंदर युवती स्वयं प्यारी जू ही है। खुद की ही छवि को देखकर प्यारी राधा श्याम सुंदर के गले में पहनी वो मणियों की माला को तोड़ देती है और वहां से मान करके चली जाती हैं, रूठ कर चली जाती हैं। अब हमारी प्यारी हित सजनी जाती है उन्हें मनाने के लिए। कहती हैं, हे प्यारी राधा, तुम क्यों ऐसे रूठ कर आ गई हो? आपके बिना तो कुंज अधूरा हो गया है। आपके बिना तो रास भी आरंभ नहीं होगा। समस्त रास मंडली, समस्त गोपियां आपका इंतजार कर रही हैं। हमारे श्याम सुंदर का बुरा हाल है आपके बिना। हे रस सिंधु, आपके बिना मदन मोहन पीड़ित हैं। गद गद सुर वीढ़ाकुल पुलकित, श्रवत विलोचन नीर। क्वासी क्वासी वृषभानु नंदिनी, विलपत विपिन अधीर। मदन मोहन ही नहीं, हमारी श्यामाजू भी विरह में ही हैं। अपने मुख से बस हे श्याम, हे श्याम, हे प्राणधन ही पुकार रही हैं। हित सजनी कुंज में प्रवेश करती हैं और हमारी प्यारी भामिनी को देखती है और कहती हैं, हे प्यारी राधे, ये आपने अपनी क्या हालत बनाई हुई है। आप यहाँ विरहकुल हैं और वहाँ श्याम सुंदर आपकी प्रतीक्षा में पागल हुए जा रहे हैं। वे भी बहुत पीड़ित हैं। श्याम सुंदर रो रहे हैं आपके वियोग में, वे तड़प रहे हैं। हे किशोरी जू, आप चलिए मेरे साथ, चलिए राधे, वे आपको पुकार रहे हैं। कहाँ है मेरी प्राणधन, मेरी प्यारी? कहाँ है मेरी राधा, कहाँ है मेरी नंदनी? ऐसे पुकार पुकार कर आपको वो बहुत रो रहे हैं। हे वृषभानु नंदिनी, वह आपको वृंदावन धाम के कुंज कुंज गलियों गलियों में ढूंढ रहे हैं, आपको पुकारते फिर रहे हैं, लेकिन उनसे उठा भी नहीं जा रहा है, चला भी नहीं जा रहा है। हृदय वियोग से भर चुका है, उनका शरीर भी स्थिर हुआ जा रहा है। वंशी विसिख व्याल मालावली, पंचान पीक कीर। मलयज गरल हुतासन मारुत, शाखा मृग रिपु चीर। जब प्यारी राधा रूठ गई तो प्रियतम कृष्ण का तो जग ही रूठ गया। श्याम सुंदर का मुखारविंद आंसुओं से भरा हुआ है। उनको अपनी वंशी भी अच्छी नहीं लग रही है। उन्हें अपनी मालाएं भी जाल के समान प्रतीत हो रही हैं। सुंदर कोयल की मधुर ध्वनि भी उन्हें चुभने लगी है। श्याम सुंदर को ठंडी और पवन हवाएं भी अग्नि के समान प्रतीत हो रही हैं।
प्रेम अग्नि विरह अग्नि में बदल गई है। चंद्रमा की किरणें भी उन्हें नहीं भा रही हैं, उनके वस्त्र भी उन्हें पीड़ित कर रहे हैं। श्याम सुंदर विरह की अग्नि में जले जा रहे हैं। जय श्री हित हरिवंश परम कोमल चित, चपल चली पिया तीर। सुनी भय भीत बज को पंचर, सुरत सूर रन वीर। हित सखी श्याम सुंदर की दशा बताते हुए कहती है, हे प्यारी राधे, उन्होंने मुझसे प्रार्थना की है। कहते हैं, हे हित सखी, मेरी प्यारी राधा को मेरे पास ले आओ, नहीं तो मेरे प्राण छूट जाएंगे। इतना सुनते ही किशोरी जू का मान गुस्सा शांत हो जाता है और उस कुंज से वह चल देती हैं और दोनों युगलवर एक दूसरे के हृदय से जा लगते हैं, एक दोनों मिल जाते हैं। विरह अग्नि भी रस में बदल जाती है। दोनों युगलवर मुस्कुराते हुए सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं। युगलवर दो नहीं, यह एक हैं। जैसे एक ही ज्योति बढ़ते बढ़ते दो रूपों में हो जाती है, इसी प्रकार लीला एक में नहीं की जा सकती, दो में ही संभव है। तो इसीलिए मूल रूप एक ही तत्व दो रूपों में प्रकाशित हो रहा है। यहाँ से हमारा अगला पद शुरू होता है। पद 38। चल ही उठी गहरू करती कत, निकुंज बुलावत लाल। हे राधा हे राधा हे राधिका पुकारत, निरखी मदन गज ढाल। हित सजनी कहती है, हे प्यारी राधा, आप और विलंब ना करो। आपने पूरी रात इस विरह अग्नि में बिता दी है। आपको याद करते करते वे बावले हुए जा रहे हैं। श्याम सुंदर का रो रो कर बुरा हाल है। निकुंज की गलियों गलियों में श्याम सुंदर आपको ढूंढ रहे हैं, आपको पुकार पुकार कर खूब रो रहे हैं। अश्रुधारा नहीं रुक रही है, बस हे राधा हे प्यारी मेरी किशोरी जू। निकुंज में छोटी सी आहट भी उन्हें प्यारी राधा आपकी ही याद दिला रही है। अगर पक्षी भी बोलते हैं तो वे दौड़ पड़ते हैं और कहते हैं, आ गई मेरी राधा, मेरी प्यारी आ गई। हमारे श्याम सुंदर बहुत पीड़ित है। करत सहाय शरद शशि मारुत, फूटी मिली उर माल। दुर्गम तकत समर लतिकातर, करहि न पिया प्रतिपाल। जिस शरद रात्रि को मिलन की रात्रि कहते हैं, आज वही रात्रि उन्हें विरह से पीड़ित कर रही है। अभी तक हम लोग मिलन की ही लीलाएं सुन रहे थे। आज कुंज में मिले, वन विहार किया, एक दूसरे के साथ शरद रात्रि में खूब नृत्य किया। ये सब लीलाएं हमें भी सुख की प्राप्ति करा रही थी, लेकिन आज जब बिछड़े हैं तो दोनों प्रिया प्रियतम तो विरह में डूबे ही हैं। इससे हमारे मन को भी दुख मिल रहा है, हमारे मन को भी पीड़ा हो रही है। हमारे मन को पीड़ा होनी भी चाहिए, क्योंकि यही तो प्रेम है, यही तो रस है, जहाँ सुख का भी वही मोल है और दुख का भी वही मोल है। संसारिक सुख में और दुख में कोई भेद नहीं होता, दोनों का मूल एक ही होता है और वह होता है अंधकार,
लेकिन सुख दुख अगर आध्यात्मिक हो और प्रभु के लिए हो तो वह प्रेम रस होता है। हमारे श्याम सुंदर के शरीर से केवल ताप ही निकल रहा है और वह विरह का ताप है, जिससे उनके गले में पहने हुए हार भी विरह में डूबकर मुरझा गए हैं। हमारे प्राणधन श्याम सुंदर घबराए हुए हैं। वे अब बस कहीं छिप जाना चाहते हैं। समस्त वृंदावन धाम उन्हें अश्रु दे रहा है। यमुना जी की लहरें, मोर, पक्षी, रंग बिरंगे फूल, श्याम सुंदर अब बस एकांत होना चाहते हैं। हे हमारी आह्लादनी राधा, आप श्याम सुंदर की आह्लादनी शक्ति हो। आप उनकी आत्मा हो। उनकी रक्षा केवल आप ही कर सकती हो। आप चलो और उनकी सहायता करो। ये कहते हुए हित सजनी भी आज रो रही हैं। समस्त ब्रजमंडल विरह में डूब गया है। चारों तरफ अश्रु ही अश्रु हैं। जय श्री हित हरिवंश चली अति आतुर, श्रवण सुनत तेहि काल, ले राखे गिरि कुच बिच सुंदर, सुरत सुर ब्रज बाल। प्यारी हित सखी की बातें सुनकर हमारी लाडली राधा का हृदय भी पिघल गया। वह सब कुछ भूल गई, लेकिन अभी भी रो रही हैं। अश्रु नहीं रुक रहे हैं। हित सखी के साथ वह उस कुंज से जल्दी जल्दी बाहर निकलती हैं। उसी क्षण अपने प्राण धन से जा लिपटती हैं। इनके मिलन से सब कुछ प्रकाशित हो उठता है। दोनों ने एक दूसरे को खूब कस के आलिंगन किया हुआ है। प्यारी राधा ने श्याम सुंदर को अपने आंचल में छिपा लिया है। श्याम सुंदर अपनी विरह पीड़ा से कहीं छिपना चाहते थे और उन्हें किशोरी जू ने अपने हृदय में छिपा लिया है। यहाँ से हमारा अगला पद शुरू होता है, पद 39। खेल्यो लाल चाह रवन, रची रची अपने हाथ सावरियो, निकुंज भवन निकुंज भवन। हित सखी कहती है, हे प्यारी राधा, अब मान छोड़ भी दो। श्याम सुंदर आपसे बहुत प्रेम करते हैं। उनकी चाह केवल इतनी है कि वे आपके साथ रास करना चाहते हैं, आपको प्रेम करना चाहते हैं, आपके साथ नृत्य करना चाहते हैं। हे राधिके प्यारी, आपकी प्रसन्नता के लिए ही उन्होंने दिव्य निकुंज को सुसज्जित किया है। निकुंज में स्वयं अपने हाथों से श्याम सुंदर ने भवन बनाया है और अपने हाथों से उसे फूलों से सजाया है। रजनी सूरद मंद सौरभ सौ, शीतल पवन शीतल पवन, तो बिनु कुंवरी काम की बेदन, मोटब कवन मोटब कवन। हित सखी फिर से समझाते हुए प्यारी जी को कहती हैं, दिव्य निकुंज आपका इंतजार कर रहा है। हे किशोरी जू, निकुंज आपके इंतजार में है। शरद रात्रि है, मंद मंद शीतल पवन है। ऋतु भी आपकी इच्छा के अनुसार ही आना चाहता है। हे प्यारी, आपके बिना कौन उन्हें इस प्रेम विरह से छुटाएगा। श्याम सुंदर आपके बिना अधूरे हैं।
चलहि न चपल बाल मृग नयनी ताजिब मवन। जय श्री हित हरिवंश मिलब प्यारे की आरती दवन, आरती दवन। प्यारी राधा अपने प्रियतम के बारे में सुनकर हित सजनी को देखकर शर्माते हुए मुस्कुराती हैं और अपने नैनों को इधर उधर घुमाते हुए उन्हें इशारे करती हैं कि मैं अब प्रसन्न हूँ, मेरा मन टूट चुका है, और वहाँ से चल पड़ती हैं भवन की ओर। हित सखी कहती है, दोनों युगल वर्ग का मिलन हो गया और श्याम सुंदर की विरह अग्नि अब समाप्त हो गई। यहाँ से हमारा अगला पद शुरू होता है, पद 40। ये हमारे अभी तक मान लीलाएं ही चल रही हैं। बैठे लाल निकुंज भवन, रजनी रुचिर मालिका मुकुलित, त्रिविध पवन, त्रिविध पवन। हे प्यारी राधे, सुंदर शरद रात्रि है और श्याम सुंदर निकुंज में बैठे हैं और आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सुंदर पवन बह रही है, रात्रि बहुत ही सुंदर है। मल्लिका के पुष्प की सुगंध चारों ओर फैल रही है। तू सखी काम केली मन मोहन, मदन दवन, मदन दवन। वृथ गहरू कत करति कृशोदशी, कारण कवन, कारण कवन। प्यारी राधे, केवल आप ही मनमोहन के विरह का दमन अपने प्रेम से कर सकती हैं। हे किशोरी जू, अब और विलंब ना करो, ना करो और विलंब। ऐसे क्या कारण है, ऐसा क्या कारण है जो आप नहीं चल रही हैं? हे सुंदर कमर वाली, आप अपना मान तोड़ दीजिए और जल्दी चलिए श्याम सुंदर के पास। वह अपनी देह भान भी भूल चुके हैं, अपनी देह का भी उन्हें सुध नहीं है। आपका नाम केवल उनके मुखारविंद से ही नहीं, उनके रोम रोम से भी राधा ही प्रकट हो रहा है। चपल चली तन की सुधि बिसरी, सुनत श्रवण, सुनत श्रवण। जय श्रीत हरिवंश मिले रस लंपट, राधिका रवन, राधिका रवन। हित सजनी के मुख से श्याम सुंदर की बातें सुन सुनकर राधा प्यारी भी अपने देह की सुध भूल गई है। तन मन श्याम सुंदर में लगा दिया अब, और तेजी से श्याम सुंदर के पास जाने लगती हैं और कुंज में प्रवेश करती हैं और अपने श्याम सुंदर से मिल जाती हैं। हित सखी कहती है, जैसे ही दोनों का मिलन हुआ, जैसे ही दोनों ने एक दूसरे को आलिंगन किया, रस की वर्षा हो उठती है। सभी मिलकर बोलिए, जय जय श्री राधे, श्री राधे।